नमस्कार, मेरा नाम शिवम त्रिपाठी है और आप दगाबाज देख रहे हैं। अगर आप मीडिया ग्रेजुएट हैं या फिर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मीडिया में करना चाहते हैं तो देश की सबसे पहली पसंद हमेशा से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन रहा इसलिए है क्योंकि चाहे किसी भी मीडिया इंडस्ट्री के किसी भी मीडिया प्रोफेशनल को उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं आईएमसी झांकता हुआ मिल जाएगा। हमने इससे पहले कभी भी आईएमसी या किसी और संस्था पर वीडियो नहीं बनाई। हम अपना ध्यान समसामयिक मुद्दों तक केंद्रित रखते हैं, लेकिन क्या करें, बिरादरी की बात है तो सोचा थोड़ा रिस्क ले लिया जाए। सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आईएमसी का एडमिशन प्रोसेस। 2020 से पहले जो आईएमसी का एडमिशन प्रोसेस था उसमें एक रिटन टेस्ट होता था। तरह तरह के मुद्दों को इकट्ठा कर सवाल किए जाते थे और एक सटीक, संतुलित और सही आंसर की उम्मीद की जाती थी। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होती थी। उस मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू किया जाता था। इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट की घोषणा की जाती थी। लेकिन इस बार क्योंकि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है तो आईएमसी ने नया तरीका खोजा है। आईएमसी के इस नए तरीके में आपके ग्रेजुएशन में, इंटर में और हाई स्कूल में जितने नंबर मिलेंगे उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसका जो वेटेज होगा वो 40, 20 और 20 के आधार पर होगा। यानी ग्रेजुएशन के नंबरों को 40% का वेटेज मिलेगा, हाई स्कूल के नंबरों को 20% और 10+2 यानी इंटर के नंबरों को भी 20% का वेटेज मिलेगा। इन नंबरों को इकट्ठा कर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बाद उस मेरिट लिस्ट के आधार पर इंटरव्यू लिए जाएंगे। इंटरव्यू भी पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होंगे। इंटरव्यू लेने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके लिए संस्थान ने पहले ही कह दिया है कि इस कोर्स का फायदा उठाने के लिए आदमी के पास एक बेहतर कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इन सारी सुविधाओं के होने का मतलब है कि आपके पिता के पास इतनी आय हो कि आप इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। वरना वो एजुकेशन जो बेसिक और जरूरी थी आज सिर्फ अमीरों के घर की शोभा बढ़ा रही है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। आईएमसी में कुल 4 कोर्सेज होते हैं। पहला इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म, रेडियो एंड टेलीविजन, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस। एडवर्टाइजमेंट पब्लिक रिलेशन में 77 सीट्स, हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, इंग्लिश जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 68 सीट्स। इसके अलावा रेडियो एंड टेलीविजन में 120 के आसपास सीट्स। मोटा मोटी अगर आप समझेंगे तो कम सीटें हैं और बहुत ज्यादा एप्लीकेंट हैं। ये बड़ी विशेष बात नहीं है। विशेष बात है फीस स्ट्रक्चर। अगर आप हिंदी जर्नलिज्म के स्टूडेंट बनना चाहते हैं या इंग्लिश जर्नलिज्म के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको 9 महीने का 90,000 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट और पीआर पढ़ना चाहते हैं तो 1,20,000 के आसपास, और अगर आप गलती से रेडियो और टेलीविजन पढ़ना चाहते हैं तो 1,60,000 रुपए, वो भी सिर्फ 9 महीने। कुछ लोगों के लिए ये पैसा इकट्ठा करना आसान होगा तो कुछ लोग बड़ी मुश्किलों से ये पैसा इकट्ठा करेंगे। लेकिन इस पैसे को इकट्ठा करने से पहले जरा एक आंकड़े पर विशेष ध्यान दीजिए कि इस साल आईएमसी के हिंदी जर्नलिज्म में एक भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। एडवर्टाइजमेंट पीआर में प्लेसमेंट्स बहुत कम हुए, यानी कुल मिला के टोटल प्लेसमेंट्स ही बहुत कम हुए। किसी भी संस्था से इस बात का यकीन रखना कि वो आपको प्लेट में नौकरी दे देगी या आपके खुद के होने का अपमान है। अगर आपको लगता है कि आप में वो हिम्मत है कि आप इस इंडस्ट्री से नौकरी ले सकते हैं तो ही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं लगता कि आप में वो ताकत है तो ये इस भुलावे और इस भटकावे में मत रहिए कि किसी संस्था से आपकी एक अच्छी नौकरी और एक अच्छी जिंदगी बन सकती है। अपने अंदर के स्किल्स को बेहतर करिए। अगर आप आईएमसी में एडमिशन लेके कुछ करना चाहते हैं तो आपको बधाई, लेकिन इस पूरे परिदृश्य को समझने के बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। आप देख रहे थे दगाबाज, आपका आभार।